वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपलन। दिस योर पार्ट 2 वीडियो है बेटा फॉर योर असाइनमेंट सॉल्यूशन। सो बच्चे आपके पास क्या है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, उसके रूट्स हमने कंसिडर किए अल्फा एंड बीटा। अब उसने कहा सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं बच्चे, माइनस ऑफ बी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी के इक्वल आ जाए कॉन्स्टेंट। ये तो हमने इक्वेशन में से बना लिए। अब क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये किसके इक्वल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर। सम किसका, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का। तो जब हम अल्फ़ा का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो उनके सम के इक्वल हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आ गया आपके पास। अब सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस बिट्टा भी है, ये आ गया। इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अल्फ़ा प्लस बिट्टा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बिट्टा। क्यों बेटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बिट्टा होल स्क्वायर जो है, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ बेटा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बिट्टा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बिट्टा। ये साथ में है, ये मैंने ऐड ऑन किया। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर। तो अब अल्फ़ा प्लस बिट्टा किसके इक्वल है बच्चे, माइनस बी के, एंड 2 अल्फ़ा बिट्टा किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ सी के। और अल्फ़ा बिट्टा किसके इक्वल आ गया बच्चे, अल्फ़ा बिट्टा का होल स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा बिट्टा आ गया बच्चे सी के इक्वल। तो दिस इज योर सी स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया बच्चे, सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, दिस इज योर बी स्क्वायर। तो आप सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देन 1 प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस बी एंड सी अपॉन बी आर इन। ये किस में है, ए पी है, जी पी में है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो आपके पास क्या है बच्चे, अगर ये जीपी की कंडीशन में पहले चेक करता हूँ तो क्या है बच्चे, सेकंड टर्म क्या हो जाता है, सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है बच्चे, 1 अपॉन सी एंड सी अपॉन बी। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन बी रहेगा कि जो कंडीशन इक्वल नहीं हो पाएगी, तो ये जीपी में नहीं है। तो अब जीपी किसके इक्वल आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बी प्लस इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ बी ये कहना बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ बी, बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी सी के इक्वल नहीं है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो ये एपी में भी नहीं है। तो हार्मोनिक के लिए क्या होता है बच्चे, अब इसका मतलब एपी और जीपी में नहीं है तो ये एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा बेटा, एपी में। तो 1 अपॉन सी का रेसिप्रोकल सी, बी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सी एंड सी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन सी। ये क्या होनी चाहिए, एपी में। तो एपी में कैसे होगा बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो सी स्क्वायर को हम यहाँ लेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी। तो ट्वाइस ऑफ सी किसके इक्वल आ गया बच्चे, स्क्वायर प्लस बी, ये इस तरफ चला गया, ये राइट तरफ आ गया। इन दोनों में से बी कॉमन कर सकते हैं तो बी प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो बी आप यहाँ ले आइए, सी आप राइट में ले आइए, बी यहाँ पे आ गया। तो इसको आप ओपन करेंगे तो अपॉन अगर अलग अलग करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी आ जाए, सी और कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चे, ट्वाइस ऑफ बी अपॉन सी, सी प्लस बी अपॉन सी। दैट मीन ये कंडीशन आपके पास ये जो है ये किस में आ गई, एपी में। अगर ये एपी में आ गए तो इनके रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ये किस में है बच्चे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेटा। 9th क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, नेक्स्ट सेम है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है बच्चे, इनके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल। देन ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, तो इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, मतलब रूट्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप ए है, ए के साथ डिवाइड कर लीजिए तो इक्वेशन ये बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा बच्चे -1 अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सी अपॉन ए। तो क्वेश्चन एज इट इज है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आगे बच्चे आपके पास ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ये आ जाएंगे बच्चे आपके पास एपी में। तो सेम कंडीशन है, एज इट इज़ क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बच्चे, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म्स इज़, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज़, अब सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल है बच्चे, एन स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल, ठीक है। अब फिफ्थ टर्म क्या है बच्चे, अगर मैं फर्स्ट टर्म रखूँ, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ये सम कितना होगा, सम ऑफ 5 टर्म्स। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन टर्म्स का सम कितना होगा, सम ऑफ 4 टर्म्स। तो सम ऑफ 5 टर्म्स में से सम ऑफ 4 टर्म्स में माइनस करूँ तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी क्या होगा इन एन टर्म्स, इन एन टर्म्स में फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो सम ऑफ टर्म्स ये है आपके पास, तो 5 टर्म्स का सम कर दिया, एन 5 आ गया, 2 × 5 2 स्क्वायर 25 10, तो ये आ गया 15। सम ऑफ 4 टर्म्स कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 × 4, 4 टर्म्स का सम एन 4 है, तो दिस इज 8। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स आ जाएगा 7। तो सम ऑफ 5 टर्म्स कितने, फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी बच्चे, 7। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर, तो ये बड़ा बेसिक सा है बच्चे, 2 डिजिट ऑड नंबर क्या हो गए, 11 से लेकर 99 तक। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। तो nth टर्म आप लोग निकाल लीजिए, nth टर्म, क्योंकि ये आपके पास आपको दिख रहा है ये AP जनरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों में हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 है बेटा, तो ये कितना आएगा 11, और कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा बच्चे, 11 माइनस होगा तो 88 रह जाएगा, 2 से डिवाइड होगी 44, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 45। तो सम ऑफ 45 टर्म्स कितना होगा बच्चे, SN किसके इक्वल होता है, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज योर 11, लास्ट टर्म इज योर 99, तो ये आ गया आपके पास, इसको कैंसिल करेंगे 55, तो 45 माइनस 55 करोगे तो 2475 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चे 12th, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ गिवन है आपके पास बेटा, आपको इसका सम करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे कि 1/2, अब ये यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा जो हमारी समझ में आए, क्योंकि जो हमने AP GPN हार्मोनिक किए, तो हम लोग क्या करेंगे 1 - 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/2 करेंगे 3/4 आएगा, 1 - 1/2 1 - 1/8 करेंगे तो 7/8 आएगा, 1 - 1/15 करेंगे 16 करेंगे तो 15/16 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 1 सभी का सेपरेट कर दीजिए, और माइनस कॉमन करके 1/2 1/4 इस तरफ आ गया। अब आप इसको देखोगे तो ये जनरेट हो रहा है बच्चे GP, इसका कॉमन रेशो करोगे सेकंड टर्म एंड अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/4 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4 × 2, तो दिस इज योर 1/2। तो कॉमन रेशो आ गया आपके पास 1/2। सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, अब रेशो 1/2 है तो 1 - r⁻n अपॉन 1 - r आ जाएगा, तो रेशो इज योर 1/a, फर्स्ट टर्म इज योर 1/2, 1 - r⁻n, r इज 1/2 एंड 1 - 1/2 1/2 आ जाता है ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रह गया आपके पास, अगर आप इसको देखेंगे तो ये रह जाएगा बच्चे n - 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस तरह से है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं n - 1 प्लस 2 माइनस n, तो 2⁻n n और -1, ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा 30, इफ़ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x y z आर इन GP, x y z कहाँ पे है बच्चे, GP में है, तो GP में क्या होगा बच्चे, सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, देन tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP, तो ये तीनों कहाँ पे हैं बच्चे, AP में है, ठीक है। तो AP में है, AP क्या होता है, twice of second term is equals to the sum of first and third term, twice of second term is equals to the product of first and second, तो twice of tan inverse y किसके इक्वल आ जाएगा, tan inverse twice of y upon 1 minus, तो tan inverse a plus tan inverse b किसके इक्वल होता है, tan inverse a plus b upon 1 minus ab, तो ये आ गया फार्मूला। अब ये दोनों कंडीशन सेम है, तो हम लोग tan inverse ऑफ समथिंग है तो ये दोनों सेपरेटली अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई किसके इक्वल है बच्चे, एक्स जी किसके इक्वल है बच्चे, वाई स्क्वायर के, ये हमने वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया बच्चे, एक्स प्लस जी के इक्वल। तो आपके पास क्या हो गया बेटा,
ये जो सेकंड टर्म ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो ये मतलब आपके पास एक्स वाई जी जीपी में थे, अब ये एपी में भी हो गए। तो हमने पहले क्वेश्चन किए कि अगर वो एपी में भी है और जीपी में भी है नंबर्स, 3 नंबर्स, दैट मीन्स वो तीनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी। आंसर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। और अगर तीनों नंबर इक्वल हो तो वो एपी में भी है और जीपी में भी है। नेक्स्ट आगे बच्चे, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस अप टू इन्फिनिटी। तो ये बच्चे 6 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड आप कर सकते थे। तो ये अगेन जीपी बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स किसके इक्वल होता है बच्चे, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है बच्चे, 1/2, 1 माइनस आर। रेशो कितना है बच्चे, रेशो भी है आपके पास 1/2। तो 1 माइनस 1/2, 1/2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 6 रह जाएगा। तो आंसर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थे बच्चे आपके पास आपके PYQs और ये आपके असाइनमेंट्स के कंप्लीट क्वेश्चन है। तो बच्चे इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिमाग में आ रहे तो उनको लेके आइए। बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।